क्या हुआ? अरे क्या हो गया तुमको? उठो उठो उठो, देखो क्या हो गया। क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? ख्वाब देख लिया क्या? हाँ? अली मुराद, हेलो। ओ अली मुराद, ओ बे मुराद, यार ये तेरा ड्रीम सीक्वेंस कब खत्म होगा और कब तेरे ये... क्या बात है अली मुराद, तबीयत तो ठीक है? होना क्या है, पता नहीं कब से किसी हॉरर फिल्म के डब्बे अपने दिमाग में थ्रेड किए हुए हैं और इधर डेरे पे आके मेरे कानों में रिलीज कर देता है। बस करो यार, माफ करना साहब, आपको तकलीफ हुआ। अरे कोई बात नहीं, डरावना ख्वाब तो किसी को भी आ सकता है। चलो तुम सब लोग सो जाओ, ठीक है? ये धमालों को डरा देते हैं। ये अली मुराद, पता नहीं इसको क्या बीमारी, रात को ये बुरा बुरा ख्वाब देखता है। हाँ हाँ सोना, ये तो सोते में डरता रहता है। हम तो जागते हुए भी ख्वाब देखते रहते हैं। ओ जालिमा, तुम कैसा बात करता है? ऐसा बात मत किया करो हमारे साथ। यार जमान, मैं एक फोन कर लूं? फोन करेगा? किधर? हाँ सोना, घर। वही रात का ये देखो 1:15 हुए, उधर 2:15 हुआ होगा, इस वक्त फोन करेगा? तुम्हें नहीं पता जमान, ये मैं जानता हूँ। अच्छा अच्छा, फिर जाओ, उधर बाहर रखा हुआ, जाओ जाओ फोन करो। भैया साहब, नींद तो आ नहीं रही, क्यों ना फिल्म की कहानी पे बैठ जाए? फिलहाल तो मैं खत पर बैठने लगा हूं, इसलिए आप फौरन जाकर सो जाइए। कोई खासुल खास? भैया साहब, मेरे जेहन में एक आइडिया आया, अब ये भी फड़का है। क्यों ना हमारा जो हीरो हो वो चिट्ठी रसा हो। मेरा मतलब है कि रैम दिल टाइप का एक डाकिया नहीं होता तो वो गली गली थीम सॉन्ग गाता फिर रहा है, चिट्ठी आई है चिट्ठी लबे आई है, लो जी बाजी चिट्ठी आई। क्या ख्याल है, नया आइडिया नहीं? चलो खिसको, फौरन खिसको यहां से, चलो। ना पैसा शैसा तो ढंग से भेजता नहीं है। 2 महीने हो गए तुझे लाख रुपए का लिख लिख के थक गए हैं। अब आधी रात को फोन करने की क्या जरूरत थी बेटा माँ? अब जो मेरे सर में दर्द छिड़ेगी तो अलग क़यामत होगी। और फिर ये ऊपर से तेरी उल्टी सीधी बातें, रास्ते में किसी ने सुन ली तो? ना ना सुना ना ना बलिए लोग के, मैंने सोचा कि बातें करेंगे अकेले। हाँ, इस महीने लाख रुपए पहुंच जाने चाहिए, फिर करेंगे बातें। क्या हो गया? क्या हो गया चचाला यार? पैसा मांगा होगा घर वालों ने फिर? हाँ, तुम्हारे पास पैसे तो है ही नहीं। बोलो कितना पैसे की जरूरत है, बोलो। 1 लाख। 1 लाख रुपए? हाँ। अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक, हो जाएगा 1 लाख रुपए। डेरे के सब किरदारों की अपनी अपनी कहानी है। वो सब अपने अपने किसी मखसूस अंजाम की हसरत लिए दिन रात एक करके मुशक्कत कर रहे हैं। ज़मान खां इस डेरे का मरकजी किरदार है। अपनी सादगी, मोहब्बत और बेगर्जी से किसी कहानी का किरदार लगता है। आज के दौर में ऐसा इंसान बहुत तलाश करने पर मिलता है। जीरे का ख्याल है उस पर फिल्म बने तो नाकाम हो जाएगी, क्योंकि इतने सच को तो लोग झूठ समझेंगे। इन किरदारों में अब मैं भी शामिल हूं और नहीं जानता कि मेरी कहानी क्या होगी और उसका अंजाम क्या होगा। मुझे भी कुछ इल्म नहीं कि मेरा अंजाम क्या होगा।
मत तंग करो मुझे। तुम्हारे अबू को मैं अदा देखा तुमने, कल ये 1000 रुपए लेकर गया मुझसे, आज फिर 1000 मांग रहा है। 1000 ही तो मांगे हैं अम्मी, कोई लाख तो नहीं मांगे। कोई जरूरत नहीं अम्मी से पैसे देने की। पढ़ाई में हालत देखी है तुमने अपनी? दिसंबर के टेस्ट में तुम फेल हो गए हो। हम तो पास ही पास हैं बाजी, जो दुबई गए वो तो वैसे भी पास है। आप जल्दी करें अम्मी। हरगिज नहीं, कोई पैसा नहीं मिलेगा। अरे क्या कर रहे हो तुम? बाय बाय, टाटा। ये नौबत आ गई है। मेरा ख्याल है अम्मी कि अब तो अब्बू की बात माननी पड़ेगी। अबू एक बात है। कहो। ये शख्स फयाज, इस पे हमें कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, और ये जो जिनके लिए काम कर रहा है ना डियर तायाजान, उन पर भी। क्यों, कोई खास बात? अबू अपने शोबे, अपनी फील्ड से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग हैं उनके बारे में बहुत कुछ जानना, बल्कि सब कुछ जानना हमारा फर्ज है, हमारे लिए जरूरी है। टॉप पर जितने भी लोग हैं ना वो ऐसे ही करते हैं। बहरहाल मैं ये सोच रहा हूं बाबर बेटा कि भाईजान से अजरा के रिश्ते की बात साफ साफ कह दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो फयाज के साथ अब अजरा, मैं तो कुछ और सोच रहा हूं। क्या? अरे कुछ नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं है अबू, वैसी कह रहा था। अच्छा ओके, मैं जरा काम जा रहा हूं। ओके। जी सर। टाइम टू गो होम। जी हाँ। कहाँ जाओगे? डेरे पर? जाहिर है सर, डेरे पर ही जाऊंगा। हाँ, वो ये फयाज वहीं पे रहता है ना? जी हाँ, फयाज साहब डेरे पर ही रहते। क्या करते हो तुम लोग वहां पे? करना क्या है सर जी, खाना वाना खाते हैं फिर सो जाते हैं बस। उस्मान एक बात बताओ, जितनी तनख्वाह तुम हर महीने लेते हो उसके अलावा 500 दरहम कमाना पसंद करोगे? जी 500? मैं समझा नहीं सर। मतलब मैं समझाता हूं। डेरे पर तुम जो कुछ करते हो, जी मतलब सोना और खाना, जी जी। इसके अलावा जो कुछ वहां पे होता है उसकी रिपोर्ट मुझे चाहिए। मैं सर, मैं जासूसी नहीं कर सकता सर। जासूसी? जी सर। इसका मतलब है कि वहां पे कोई गड़बड़ धंधा होता है ना? नहीं सर, गड़बड़ धंधा तो कोई ऐसी बात नहीं सर, बिल्कुल नहीं। 600 तक बढ़ा सकता हूं। सर मैं सोच कर जवाब दूंगा आपको। सोचो सर। अच्छा मैं चलता हूँ सर। उस्मान जी। ये पैसे यहीं पड़े रहेंगे जब तक तुम इन्हें उठाओगे नहीं। ये मैं गो नाउ। मुझे पता है तुम्हारा जवाब क्या होगा। अंकल हाशिम, डियर अंकल हाशिम, दिस इज योर स्टाइल। ये क्या स्टाइल है तुम्हारा हाशिम? 1.5 घंटे से आए बैठे और मुसलसल देख रहे हो, एक लफ्ज भी बात नहीं की। बात सिर्फ लफ्जों से तो नहीं होती, खामोशी भी गुफ्तगू है, कम्युनिकेशन है। अब शायरी का दौरा पड़ेगा। शायरी लफ्ज का सबसे हसीन पहनावा। मैं बहुत सीरियस काम कर रही हूँ। ये तुम डॉक्टर इंजीनियर टाइप के लोग इतने खुश क्यों होते हो? प्रैक्टिकल होना खुश्क होना नहीं होता। तो रोमांटिक होना प्रैक्टिकल होना क्यों नहीं होता? बहस करना चाहते हो? बात करते रहना चाहता हूँ,
इतनी देर भी तुम्हारे पास हूँ, चाहे खामोशी में चाहे लफ्जों में। तुम हो क्या? आज मुझे बता ही दो, क्या हो और क्या प्रिटेंड करते हो? मोहब्बत के सारे रिश्तों में ओरिजिनल हूँ, बाकी कुछ नहीं जानता। तुम पागल हो, मैड, इनसेन, क्रेजी। एक शेर सुन लो फिर जाता हूँ। अक्ल जब होश संभाले तो बने जज्बा इश्क, इश्क जब रंग पे आता है जुनू होता है। बस अरे वाह खबर लाला, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। अरे 2-4 हज़ार धर्म तुमने लूटा था। वाह वाह, ये तो मामूली बात है प्यारे। 3-4 हजार धर्म अगर हम ना लुटाएं तो हमें कौन जानेगा। ये तो कमाल है, ये तो कमाल है जमाल लाला, लेकिन फिर भी हम कमाते किस लिए हैं प्यारे? अकेली जान है, किसके लिए? मजे ही मजे हैं प्यारे। खलास, अच्छा चल, आज खाना हम दोनों इकट्ठे खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? अरे जबर लड़ा, खाना फिर खिला रहा है आज तुम हमको। आए क्या बात है? घबराए भी नहीं, जब अल्लाह कोई घबराहट नहीं, कोई घबराहट पक्की बात? नहीं। तुमको वहम हो गया जब ना, कोई घबराहट नहीं। चलो चलो, खाना जो खाना नहीं वो भूख मर गया। आज यार्स तो इससे भी बहुत बेहतर मौजूद हैं। आखिर मर्जी है, जो चाहे ले लो। नहीं माय डियर मसूद, नहीं, तुम नहीं समझोगे। यॉट लूंगा तो सिर्फ वैसी जैसी सेठ हाशिम के पास है, उसके अलावा और कोई नहीं। जानते हो सेठ हाशिम को? हाँ, बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। अगर उसके पास ऐसी यॉट हो सकती है तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, कोशिश करते हैं, लोन मिल जाएगा। हनीफ इकराम एंड कंपनी की साख बहुत अच्छी है, किस्तों भी खरीद देते हैं बैंक से, मगर हनीफ और इकराम साहब को गारंटी देना पड़ेगी। डोंट वरी, ये भी हो जाएगा। आखिर तुम्हें जरूरत क्या है लग्जरी यार्ड की, जबकि तुम अफोर्ड भी नहीं कर सकते और ना तुम्हें इसकी जरूरत है। जरूरत है यार मसूद, जरूरत ही तो है, और बहुत अहम जरूरत है। यू नो, वीवीआईपी फील करने की जरूरत है मुझे, और ये ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके लिए पैसे खर्च करना पड़ते हैं। शायद तुम्हारा नजरिया दुरुस्त हो, मगर बतौर बैंकर मैं कमाने के बाद खर्च करने के बारे में सोचता हूँ, और यही प्रैक्टिकल अप्रोच है। नहीं समझोगे तुम। गारंटी इतनी बड़ी रकम के लिए? मगर आखिर जरूरत क्या है इतनी कीमती लॉन्च खरीदने की? लॉन्च नहीं दायाजान, यॉट, लग्जरी यॉट। कुछ भी हो बाबर, मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आखिर मुसीबत क्या है इन अय्याशियों की? दायाजान, मुसीबत ही तो है। मुसीबत दरअसल वो आसेब है जो पिछले 15 बरसों से चिमटी हुई है, पहले तुम्हारे बाप से और अब तुमसे। नहीं, एक बात तुम ये मुझे बताओ कि ये सेठ हाशिम जैसी हरकतें करके तुम सेठ हाशिम बन जाओगे? आप भी कमाल करते हैं भाई साहब, कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। मामूली सी बात है गारंटी की, मामूली से दस्तखत। इकराम, एक बात जहन में अच्छी तरीके से रख लो, ये जो तुमने आज बात कही ना, मामूली से दस्तखत कोई मामूली नहीं होते। हमारा तुम्हारा कारोबार, ये मुश्तरका कारोबार इन्हीं दस्तखतों पर चल रहा है, और इसको भी अच्छी तरह समझा दो कि यूएई में
एक दस्तखत से आदमी मिलियनेयर भी बन सकता है और उसको एक दस्तखत डुबो भी सकता है। समझ आइए? आप ये क्या कह रहे हैं भाईजान? क्या आपको अपने प्यारे भाई पर एतमाद नहीं है? एतबार और एतमाद पर ही तो सब कुछ चल रहा है इकराम। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि एक मोटर बोट पर इतनी बड़ी रकम बर्बाद करने की क्या जरूरत है, सिर्फ एक मोटर बोट के लिए। मोटर बोट नहीं तारजान। मिस्टर फयाज, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप यहां क्या कर रहे हैं? इस शख्स को भी अपने जाती मामलात में शामिल किया जाए। फयाज को मैंने कुछ काम से बुलवाया था कि तुम लोग आ गए। सर मैं जब आप फारिग हो जाएंगे तो फिर आ जाऊंगा। ओके, ठीक है भाई। अगर तुम सेठ हाशिम बनने पर रही तुले हो तो ले लेना उस जैसी लॉन्च, करवा लेना दस्तखत कागजात पर। भाईजान भाईजान क्या समझते आप सेठ हाशिम को? मामूली क्लर्क, साइकिल पे आता था और मैं स्कूटर पर आता था। हाँ, सेठ हाशिम हाशिम हवा बना दिया आपने उसे हमारे लिए। वो कोई आसमानी मखलूक है क्या? कुछ सुपरमैन है वो? अब वो साइकिल स्कूटर इज सिंपली ग्रेट। सर वाकई निगरानी की साख बहुत अच्छी है, बड़ी नेक नामी है और मैं कुछ कह नहीं सकता सर, ये निगरानी कब तक बरकरार रहेगी। क्या मतलब, कहना क्या चाह रहे हैं? सर अब जबकि आपने कंपनी के सारे हिसाब किताब मुझे कंप्यूटराइज करने की असाइनमेंट दी है तो मुझे सारी तफसीलात देखनी पड़ेगी। हाँ तो फिर हो ही रहा है सर कि इम्पोर्ट के कुछ मामला आप देखते हैं और कुछ इकराम साहब। जैसा कि आप पहले बता चुके हैं कि सब कुछ एतबार पर चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे के मामला में दखल अंदाजी नहीं करते। तो यस, क्या कहना चाह रहे हो भाई? साफ साफ बोलो, तुम्हारे जहन में क्या है? सर मेरा ख्याल है कि इकराम साहब के और बाबर साहब के बिजनेस के सारे मामला बिल्कुल ठीक नहीं है। अब सर अगर आप कहेंगे, हुक्म करेंगे तो मैं इन मामला में देखूंगा, वरना नहीं। ऐसी क्या बात हो सकती है जो बाकी लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं? फयाज एक बात ध्यान में रखना कि एक तो ये मुश्तरका कारोबार है, दूसरी रिश्तेदारी का मामला है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। वाह जीरे, सदके तेरी एक्टिंग के भाई। गुड, शाबाश। एक अच्छे एक्टर के लिए फुटवर्क, रिदम, सोच और कॉन्फिडेंस, एतमाद की सख्त जरूरत होती है। जीरा भाई, फर्ज करो किसी शूटिंग में हीरोइन का साथ तुम्हारा लड़ाई हो जाए और वो आगे आगे गाना गा रहे हो, पीछे तुम क्या एक्सप्रेशन दोगे? और चुप कर है, मुझे इस हीरो के बच्चे पे गुस्सा आ रहा है। 5 बजे का टाइम दिया था, 6 बजे अभी तक नहीं आया। अब मैंने इंटरव्यू देने भी जाना है, कब निकलूंगा, कब पहुंचूंगा? ये देखो, ये जब परेशान होता है तब भी एक्टिंग करता है, जब खुश होता है तब भी एक्टिंग करता है। चलो यार जल्दी करो, देर हो गई, टैक्सी पकड़ो। यार फयाज साहब क्या बात है, बड़ी जल्दी है? अरे भाई आज वो जीरे का इंटरव्यू है किचन बॉय का, उसको लेके जाना है। तुम फिक्र मत करो, मुंह ऊपर करो। ये रखो, ये रखो, ये रखो अपने पास। हाँ, तुमने भी इधर उधर से जाने में बहुत कर्जा पकड़ा, वो कर्जा मर्जा चुकाओ, लोगों को कर्जा वापस करो, और उधर वो बीवी बच्चा लोगों को बोलो, वो अलायार जो इधर बैठा है वो रोज मेहनत मजदूरी करता है, वो कोई दरख्त नहीं है, कोई दरख्त नहीं है पैसे का जिस पर नोट लगा हुआ है। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकता। वो जालिम रोता क्यों है? वो हम तुम्हारा भाई है, रोता क्यों है तुम? वो उधर जो वतन में बैठा है, वो जो भाई है, वो जो रिश्तेदार है, जो बीवी बच्चा लोग है, वो लोग समझते हैं कि इधर हम लोग जो आया ये कोई पैसा बनाने वाला मशीन है, मशीन। मैं तो बस जलील हो गया ना। बस अल्लाह तुमको जलील नहीं करे,
पाक परवरदिगार तुम्हारी इज्जत रखे। लबे आज भी सूरज डूब गया, आखे आज भी तुम नहीं आए। ओ चल यार जीरे उठ, बहुत देर हो गई, चल चल उठ जा, शाबाश उठ। अब आया हूँ फयाज बाबू, जब इस जालिम समाज ने ताने मार मार के हमारा जीना दोफर कर दिया, अब क्या रह गया? खत्म हो गया सब कुछ। ओ यार रास्ते में मुझे देर हो गई, चलो चल चल चले, शाबाश। फयाज बाबू, ये इस तरह तुम सेट पे लेट आते रहे ना तो फिल्म बन गई। ये तुम्हें लेट आने की आदत पड़ गई है। अपने आप को पंक्चुअल करो। 2 सेट तुड़वा चुके हो तुम, वरना दूसरी सूरत में या तो मुझे फिल्म बंद करनी पड़ेगी या तुम्हें कट करना पड़ेगा या फिर खुद कट होना पड़ेगा। फयाज बाबू, ये मस्खरा तुम्हारा इंतजार करते करते पागल हो गया। देखो कैसा लाट साहब बना हुआ है, वहां बटन टूटा हुआ ये तो लगा। ओ नो यार, अभी चलते हैं। नहीं नहीं, ओ नहीं यार, हम लोगों को जरा आईब्रोज छोड़ाना यार। चल 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 चल, देर हो गई, चलो चलो। सलमान खान जरा हटो जरा, चल चलो चलो, आजा। नहीं वैसे वो मुश्तरका बिजनेस की ये बहुत बड़ी जिल्लत है, हर वक्त की मोहताजी। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपना कारोबार अलग कर लें। बाबर बेटा, बेवकूफी की बातें ना किया कर। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हनीफ इकराम एंड कंपनी की साख और उसकी शोहरत कोई मामूली बात? नहीं नहीं बेटा, अभी हमें इसकी जरूरत है बहुत ज्यादा। हाँ, अलबत्ता दूसरा मामला तशवीशनाक है। दूसरा मामला? ताजे इलेक्ट्रिशियन के बेटे को भाईजान ने बड़े आम काम पर लगा दिया, इसलिए वो पुराने कागजात और फाइलों में मुंह मारता फिरता है। प्रोफेसर फयाज, अब वो ये प्रोफेसर फयाज कोई मामूली चीज नहीं है, और गैर मामूली चीजों के साथ सलूक भी गैर मामूली ही होना चाहिए। मेरे बादशाह, बहुत नोट, बहुत नोट। थोड़ी हिम्मत की जरूरत है और थोड़ी किस्मत की। पांसे का खेल है मेरे बादशाह, पांसे का। या तो 3 काने या पौ 12। मगर ये तो जुआ है जवाहर लाला। सारी जिंदगी जुआ है प्यारे। ये सब कुछ जो तुम दांव पर लगा कर आए हो, ये जुआ नहीं है। खैर छोड़ो इस बात को। मूड बने तो साथ चले चलना, ये तो मर्जी का काम है। दिल माने तो ठीक है, ना बने तो तुम्हारी मर्जी। खुदा दिगार का वो जब्बार लाला, क्या करते हैं तुम? ये मासूम है, ये अफजल जो है, इसको उल्टा सीधा काम मत बताओ। अब हम क्या बोले तुम्हारा? एक ऊपर से तुम हमारा मरहूम भाई जलाल खान का दोस्त है। अगर तुम उसका दोस्त नहीं होता ना, खुदा का कसम, खुदा पाक परवरदिगार का कसम, 1 मिनट के लिए तुमको इधर हमने रहने देता। खुदा को मन, तुम हम क्या बोले? तुम हमको प्यारा भी बहुत है, बहुत अजीज है तुम हमारा। तुम जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, हम क्या बोले तुम्हारा? पसंद नहीं आया? ओ यार, मैं ऐसे गाने नहीं सुनता जिन्हें सुनकर घर भागने को दिल चाहने लगे। कब जी जाएगा फिर घर जाने को भाई? प्याज साहब, अभी तो बहुत सा पैसा इकट्ठा करना है। इकबाल टाउन में एक प्लाट खरीदना है और उस पर मकान बनवाना है 3 बेड का। फिर मैं सोचता हूँ कि घर जाऊं तो स्पेयर पार्ट्स की एक दुकान खोल लूं। इकबाल टाउन में घर बनेगा सर जी, तो पुरानी मोटरसाइकिल तो नहीं चलेगी ना, एक आध गाड़ी तो लेनी ही पड़ेगी। आगे आप खुद हिसाब लगा लें। लगाएं हिसाब, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, लेकिन फिलहाल सीधा ही रखना, क्योंकि आगे जाके एक शॉर्टकट आएगा। शॉर्टकट?
यहाँ यूएई में सब लोग शॉर्टकट लगाने ही आते हैं। क्यों भाई जीरे, शॉर्टकट से तुम्हारे दिमाग में कोई फिल्म का आइडिया नहीं फड़का? हाय हाय हाय, फिलहाल तो मैं खुद फड़क रहा हूँ फैयाज साहब। पता नहीं क्या पूछ लें, क्या पकवा लें। वैसे इम्तिहान बड़ी बुरी चीज है, हमेशा ही नाकामी से दो चार हुआ।